एक इकोसिस्टम बनाने के लिए कितने डिवाइसेस चाहिए? 3, 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि खाली 2 डिवाइसेस से आप इकोसिस्टम बना सकते हैं और वो भी एप्पल इकोसिस्टम। काफ़ी ब्रांड के पास अपना ही इकोसिस्टम है, जैसे सैमसंग, नथिंग सीएमएफ और भी बहुत सारे। इनमें से सबसे ज़्यादा जो वेल एस्टैब्लिश और सीमलेस है, वो है एप्पल का इकोसिस्टम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको खाली 2 डिवाइसेस चाहिए एक कंप्लीट एप्पल इकोसिस्टम बनाने के लिए। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज़ आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एप्पल का जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट है जिससे इकोसिस्टम स्टार्ट होता है वो है मैकबुक। नहीं, अगर आप आईफोन समझ रहे थे तो आप गलत है। वो है मैकबुक, आईमैक या आईपैड। अगर आप एक वीडियो एडिटर या कोडर है तो आपके पास आईमैक या मैकबुक होना ही चाहिए, या अगर आप एक डिजाइनर है तो आपके पास आईपैड होना चाहिए। वैसे आईपैड में एक खुद का इकोसिस्टम बन जाता है जब उसमें आप पेंसिल और मैजिक कीबोर्ड को ऐड कर दें। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे आईफोन, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, वो इन डिवाइसेस के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं जिससे एक सीमलेस इकोसिस्टम बनता है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है आईफोन। और मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इकोसिस्टम कंप्लीट करने के लिए खाली ये डिवाइसेस क्यों चाहिए। आईफोन और मैकबुक, आईमैक या आईपैड का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। लाइक आपके मैसेजेस सिंक हो जाते हैं, आप आईफोन की कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं ऑन मैकबुक, आईपैड एंड आईमैक। और इसी के साथ कॉपी पेस्ट, अपने आईफोन को वेबकैम की तरह यूज करना, ये सब बहुत ज्यादा सीमलेस है। और एयर ड्रॉप तो हम लोग भूल ही गए थे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। बट अब सवाल ये आता है कि आपको एयरपॉड, एप्पल वॉचेस लेना चाहिए कि नहीं। तो इसका आंसर है कि अगर आप एयरपॉड लेने का सोच रहे हैं जो 14 से 15,000 के बीच में आता है, तो उससे बेटर है कि आप बैक टू स्कूल ऑफर का वेट करिए जहाँ पे आपको एयरपॉड्स फ्री मिलते हैं। बट अगर आप फिर भी एक 14-15,000 के एयरपॉड लेना चाह रहे हैं तो उससे बेटर है आप उससे कम प्राइस में और भी अच्छे ईयरफोन्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपको एप्पल का चाहिए तो डेफिनेटली एप्पल वॉच के साथ दूसरी चीज है, अगर आप अपनी फिटनेस को ट्रैक करते हैं, रोज मॉनिटर करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें ईसीजी सेंसर और भी बहुत सारे हेल्थ ट्रैकिंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो आपके हेल्थ के लिए परफेक्ट है। बट अगर आप खाली इससे नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नॉट वर्थ इट। इस वीडियो के शूट करते टाइम मेरा फोन 2 से 3 बार गिरते गिरते बचा और इसलिए मैंने यूज किया बेंस का आर्मर पॉप ग्रिप एंड स्टैंड। कभी कभी होता है ना कि फोन आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, या आप मेरी तरह अगर आप फोन को कहीं भी रखते हैं तो एक स्टैंड की कमी तो महसूस होती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये काफी स्लिम और लाइट वेट है जिससे आपके फोन पे ये कुछ एक्स्ट्रा फील भी नहीं होता है। और इसी के साथ 180 डिग्री रोटेशन आपको मिलता है रिंग में, जिससे आप इसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। और आपको इसमें 360 रोटेशन में मिलता है, जिससे आपके फोन को एक एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है। और इसी के साथ ये सुपर ड्यूरेबल भी है। सो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट जरूर करिएगा। बट इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। उसके बाद मैक रूमर्स की रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल इकोसिस्टम को जो एफिशिएंट तरीके से यूज करते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये पूरा इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक हैवी प्रोडक्टिव यूजर हैं तो ये इकोसिस्टम आप डिजर्व करते हैं। हाँ, आप। बट एक बात ये भी है कि प्रोडक्टिविटी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस से नहीं बढ़ती है। और इंडिया में 20 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के पास आईफोन है और उसमें से बहुत कम पोर्शन के पास एप्पल के 2 डिवाइसेस हैं। और उनसे भी बहुत कम नंबर्स में एप्पल के 3 से 4 डिवाइसेस वाले यूजर्स हैं। और ये नंबर ऑफ डिवाइसेस 5 भी हो सकता है अगर इनके पास विजन प्रो हुआ तो। और मैं पर्सनली ये 2 डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ, जैसे आईफोन 14 प्लस और मैकबुक प्रो। और इसको मैं कंप्लीट इकोसिस्टम कहता हूँ मेरे हिसाब से, बिकॉज ये मेरे 80 to 90% इकोसिस्टम कंप्लीट कर देते हैं। जिसमें वीडियो अपने फोन से शूट करता हूँ और इसको मैं एडिट अपने मैक में करता हूँ, उसमें कॉपी पेस्ट और भी बहुत सारे जितने फीचर्स मैंने पहले बताए वो सारे मैं यूज करता हूँ। और अगर सही बताऊँ, अगर मुझे एयरपॉड्स या एप्पल वॉच लेना भी पड़ा तो मैं इन फ्यूचर ले सकता हूँ। मैंने अभी कुछ सोच के नहीं रखा है। और वो भी हो सकता है कि शौक में ले लिया। एप्पल के ये 2 डिवाइसेस हैं तो वो भी होने चाहिए। लेकिन आपको अपने सारे डिवाइसेस की नीड भी पता होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर आप आईपैड ले लें उसके बाद उसको यूज ही ना करें, बस बिंग वॉच के लिए रख लें, तो वो ज्यादा आपकी यूज में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बिंग वॉच ज्यादा करते हैं तो यूज में जरूर आएगा। बट जो ब्रांड का इकोसिस्टम ट्रैप होता है उसमें मत फंसिए। सो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके इकोसिस्टम में कितने डिवाइसेस हैं। जिसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कूपन को यूज करके आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। सो चेक इट आउट। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।